चलिए अगली चीज देखेंगे अपन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, अलग अलग तरीके के हमारे पास सेट्स के टाइप होंगे, उनको हम देखेंगे एक एक करके। हम ज्यादा लेंदी जाते हैं नहीं, लेकिन छोटी छोटी बात एग्जांपल से समझते चले जाएंगे। पहला है फाइनाइट सेट। क्या बच्चे? तो अगर फाइनाइट सेट का अगर हम डेफिनेशन लिखने जाए तो आप क्या बोलोगे? कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो सीधे लिख देते हैं सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जांपल लिख दे नीचे, A is equal to 1, 2, 3 and so on 10,000। बहुत बड़ा है लेकिन है तो फाइनाइट। और एग्जांपल लिख दे B, states of Indian Army। फाइनाइट है इनफाइनाइट है? पहले तो बताओ, फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट। ठीक, अच्छा और लिख देते हैं C, सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर क्या है? फाइनाइट है। सेट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन द अर्थ फाइनाइट है। हमें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पता। जो इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिनके पास इनका आंकड़ा है, उनके पास आंकड़ा है कि कितने तरीके के स्पीशीज पाई जाती है। यस और नो? जब जहां तक है वो तो पता है, कंट्राडिक्शन है सर, इस पे चर्चा हो सकती है, करेंगे किसी दिन पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इंडियन आर्मी भी तो हमें नहीं पता ना एग्जैक्ट आंकड़ा, हमें नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, उन्हें तो पता है ना भैया, तो फाइनाइट ही है ना। रिवर पता है क्या तुम्हें? तुम्हें पता है कितनी नदियां हैं इंडिया में? नहीं ना, लेकिन किसी को तो पता है। हाँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। इतने बढ़िया स्टूडेंट है हम लोग। चलो, फाइनाइट सेट क्लियर है। अब ये आ जाते हैं अपन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या लिखे? सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा कोई एग्जांपल? इसको अपने बाल की ही चिंता हो रही है कि सर बाल इनफाइनाइट है। जैसे इसने बोला सेट्स ऑफ स्टार, सेट ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, स्टार्स इन द गैलेक्सी इनफाइनाइट। इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है? और भी एग्जांपल बी अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं राइस, सेट ऑफ नहीं मानेगी ये। हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा मैथमेटिकल आ जा, खाने पीने पर ध्यान दो। सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए, किसी एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं भैया? इनफाइनाइट पास हो सकते हैं। बोले कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? चलेगा इतने पे? चलिए अगले सेट की तरफ चलते हैं, जो है आपके पास नल सेट। क्या बच्चे? अब इसी के बुक में अलग अलग नाम है। नल को ही एम्प्टी सेट बोला जाता है, वॉइड सेट बोला जाता है, सब एक ही है, लिख देते हैं नल, या फिर आप इसको क्या बोलो एम्प्टी, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो वॉइड सेट। ठीक है, कहता है सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, या तो आप इधर से भी ब्रैकेट लगा दीजिए और इधर से ब्रैकेट और बीच में क्या कर दीजिए खाली छोड़ दीजिए, या जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से जिसको हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जहां कहीं भी फाई दिखे, बॉक्स में हम डाले हैं, बॉक्स में होता नहीं वैसे, केवल फाई। ठीक, जहां कहीं भी आपको फाई दिखे ये खाली को ही रिप्रेजेंट करेगा। सेट में एम्प्टी सेट को, रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन को, और फंक्शन में एम्प्टी फंक्शन। अरे आया नहीं आया? ठीक है, ये आपका नल और एम्प्टी सेट है। पहली बात बता दो, क्या अगर नोट करके यही लिखवा दो, समझ लेना। बच्चे कहते हैं कि सर ये क्या, अगर यहाँ कहीं फाई और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ए एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट। क्या ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि अब ए फाई जो है एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एक सिंबल हो गया ये, जस्ट लाइक एबीसी, लेकिन बिना ब्रैकेट का रहे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्टी सेट को। अरे आया? चल अगला आ जाते हैं नल सेट के बाद सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट। क्या लग रहा है नाम से? सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक से ज्यादा भी नहीं और एक से कम भी नहीं, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन। एग्जांपल बोल एग्जांपल सिंगलटन सेट का। कोई भी एक एलिमेंट डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल बोलेगा कोई, किसी के पास इंटरेस्टिंग हो तो। कार्बनिक कोल। हाँ, कार्बनिक कोल। क्या बोल रहे हैं? कार्बनिक कोल क्या मतलब है? कोयले में कार्बन। भाई ये हमारा केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग नहीं है। सन इन द गैलेक्सी नहीं, कहीं कहीं तो मानना है कि किसी किसी प्लैनेट पे 10-10 और 17-17 सन है, नहीं बोल सकते। बोला है ना, साइंस ने बोल रहा है कि कहीं कहीं किसी जगह 10-10 सूरज है। हम उसके कंट्राडिक्शन में क्यों? पता चला हम ही को लेके उठा गए, तो तुमने बोला है चलो बताओ किधर है। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा और छोटे आ जाए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ, हाँ भैया एक ही प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, एक ही प्रेसिडेंट होते हैं ना भैया। और कोई एग्जांपल? अभी एक एग्जांपल यही लिखा था, ये 5 जो है ये भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग कोई? केजरीवाल सर सिंगल पीस बेटा जान जाएगा ना कि हम लोग उसको सेट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अरे यार, x इज प्राइम इवन नंबर, प्राइम इवन नंबर एक ही है वो, कौन सा है बच्चे? 2, जो प्राइम भी है और इवन भी है। केजरीवाल नहीं डालेगा कोई हो सकता है कि केजरीवाल कोई और हो, ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चे सिंगलटन सेट, ठीक है। नल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, और आपके पास क्या आ गया? सिंगलटन सेट। फिर आता है आपके पास इक्वल सेट। क्या आता है? इक्वल सेट क्या कहता है? अच्छा, इक्वल सेट बताने से पहले हमें थोड़ी सी चीज जाननी पड़ेगी कि अगर कहीं पे कोई सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट ऐसा है 1 2 3 4 ऐसा, तो इसमें अगर कोई हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। किससे? एन ए से रिप्रेजेंट कर, और इस केस में कितना है? 4 है। इसको कार्डिनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग कार्डिनल नंबर के, ठीक है। तो क्लियर है सभी को? तो कहता है 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे, ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज सेम एलिमेंट्स। थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ दी all elements of set A, all elements of set A is element of set B, element of set B, and vice versa लिख देंगे तो चलेगा क्या? यानी कहने का बात है कि Na NB के बराबर होना चाहिए, और जो इसमें एलिमेंट्स है वही उसमें भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर A के अंदर हमने 1 2 5 7 लिया है, और B के अंदर अगर हम ऐसा ले ले 5 7 1 और 2, तो A और B हमारा इक्वल सेट है। ऑर्डर मायने नहीं रखता। अगर हम लोग इसमें 10 लोग 15 लोग 20 लोग अगर बैठे हैं, वो इधर उधर अपना पोजीशन चेंज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं, कोई कंफ्यूजन है इसमें। A है आपका इक्वल सेट। क्या है? फिर आता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। क्या बच्चे? इक्विवेलेंट सेट कहता है 2 सेट्स A and B are called equivalent set if number of elements E and E is equal to number of elements in B। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। जैसे A के अंदर हमारे पास है 1 3 5 और B के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा है 10 11 12, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? बराबर। यस और नो? तो हम बोलेंगे A और B जो है इक्विवेलेंट सेट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिमिलरिटी वाले साइन से। क्लियर है? अरे इतना बात क्लियर है? तो दोनों वैल्यू ही लेनी सर, नंबर नहीं, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट किसी काम का नहीं है, बस कॉपी का शोभा बढ़ाने के लिए। काम के लिए तो हमारा इक्वल सेट ही, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अभी और चीजें हैं, अभी और बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज और पढ़ सकते हैं हम, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ,
बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, छोटा सा ही है, यहां लिख देते हैं सेट ऑफ सेट्स। मतलब हम है ना, ये सब अपने आप में सेट होगा, जैसे ऐसे लिख दिया 1, 2 एक सेट है, एक सेट है 3, 5, 7 ये भी एक सेट है, यहां लेंगे 2 ये भी एक सेट है अपने आप में, हाँ यार। और इसका अगर हम फिर से सेट ले लें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स मतलब जिसके सब एलिमेंट जो है, जो भी उस सेट के एलिमेंट है वो अपने आप में का एक सेट है, लिख सकते हैं। सेट ऑफ सेट्स आर द सेट व्हिच हुज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी ए सेट, लिख सकते हैं। सेट ऑफ सेट्स आर सेट ऑफ एलिमेंट्स which already a set। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? ये आपका इंट्रोडक्शन का टाइप्स हुआ। अभी इसमें हम लोग सबसेट भी पढ़ेंगे और यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो इसको नोट कर लिए, टाइप्स में इतना ही पढ़ेंगे, सबसेट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? इतना नोट कर फटाफट।